साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। सब अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं, सब बढ़िया। चलिए साथियों, तो शुरू करें। उम्मीद है सभी साथियों को बातचीत करने का प्रॉपर मौका मिला, बतिया भी लिए होंगे ही। कुछ बातें हम आपके साथ और कर लेते हैं। सुनिए साथियों, जो भी साथी मेरी क्लास में आज नए पधारे हैं उनका स्वागत है। नए पधारे हुए साथियों को क्लासेस कैसे मिलेंगी, क्या कुछ करना होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, आपने मुझे अब ढूंढ लिया होगा या मैं आपकी नजरों के सामने आ ही गया होगा। अंकित अवस्थी को जहां आपने ढूंढा, वहीं उनके नाम के नीचे फॉलो करने का ऑप्शन आया होगा। फॉलो करने के बाद में उनके नाम से जस्ट नीचे एसएससी, यूपीएससी, सारे गोल्स लिखे हुए होते हैं। आरपीएससी, कौन सा गोल है, कहाँ कहाँ पे क्लास है। मान लीजिए कि मैंने एसएससी गोल आपने देखा, तो यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस दिख जाएंगी। सारी से बोले तो अभी आप जिस क्लास में है वो भी, इससे पहले वाली जो मैंने इसी सेक्शन में क्लास ली है वो भी दिख जाएंगी। मेरी साइंस की क्लासेस में आपको बायोलॉजी की क्लास दिख जाएगी, हिस्ट्री दिख जाएगी, पॉलिटी दिख जाएगी, इकोनॉमी दिख जाएगी, ज्योग्राफी दिख जाएगी। ज्योग्राफी में भी सबसे पुराना सा टाइप जब आप देखेंगे, जब कंप्लीट ज्योग्राफी लिखा हुआ है, वो वर्ड ज्योग्राफी है। असल में वर्ड ज्योग्राफी हम टाइटल डाल नहीं पाए थे, तो वो वर्ड ज्योग्राफी है। डन। तो इस प्रकार से आपको मेरी पुरानी सारी क्लास दिख जाएंगी। अच्छा, बोले सर हम तो नई वाली पढ़ने के लिए आए हैं, तो आप बिल्कुल स्वागत है आपका। तो आपको पुरानी तो दिखेंगी ही। आप आज वाली क्लास में तो बैठे हुए हैं, पिछली क्लास भी सारी देख पाएंगे, और आने वाले समय में जो मेरी क्लासेस होने वाली हैं। हाँ भाई, विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो आप बता रहे हैं कृपया करके अपनी बातचीत बंद रखें। मैंने आप सभी को कुछ समय दिया हुआ है, ठीक है ना? हाँ जी, सबको मैंने बोलने का समय दिया हुआ था। अब क्लास में बैठ के अब गपशप ना लगाएं। जब मैं आ गया तो बस अब मेरी क्लास चलेगी, है ना बेटा? हैं जैसे जब साइंस खत्म हो जाएगी तुरंत वापस है, पिछले आगे वाले सारे क्लास पूरी होने के बाद 3 डॉट्स दिए जाएंगे। उन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो कंटेंट जैसे मैंने अभी अपलोड किया, ये कंटेंट आपको डाउनलोड होने की अवस्था में मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, डाउनलोड होकर के वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। नंबर 1, हमारी क्लास जब चलेगी तो 40 मिनट तक हम लोग पढ़ाते हैं, ज्यादा हम पढ़ाते नहीं है, इससे ज्यादा हमसे पढ़ाया जाता भी नहीं है। इसके बाद में हम आपसे फिर पूछेंगे कि बताइए कोई समस्या रही हो, तो उसका समाधान हम कर दें। बस इतनी सी बात है हमारी सारी क्लास की। शुरुआती 5 मिनट में हम ऐसे नियम कानून बतियाते हैं, उसके बाद में 40 मिनट हम पढ़ाते हैं, और उसके बाद में फिर 5 मिनट हम बतियाते हैं। तो हम बतियाते बहुत हैं, ठीक है? तो ऐसा करके हम लोग पूरा की पूरा आपका कोर्स लेके चलते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। उम्मीद है सभी को सारी बातें समझ में आ गई। तो हम चर्चा करने वाले हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल की, और वो टाइटल क्या है? हम चर्चा करने वाले हैं जो मैटर होता है। मैटर, व्हाट्स मैटर, मामला क्या है? मैटर जो होता है मेरे प्यारे साथियों, उस मैटर का रासायनिक वर्गीकरण क्या है? रासायनिक वर्गीकरण बोले तो यानी मैटर कितने प्रकार के होते हैं? हमने कहा साहब ब्रॉडली तो 2 प्रकार के होते हैं। बोले कैसे? बोले एक होता है पदार्थ और एक होता है मिक्सचर। बोले अच्छा, बोले ये पदार्थ क्या होता है? हमने कहा पदार्थ भी 2 प्रकार के समझ लो, एक अकेले और एक शादीशुदा। बोले अच्छा, मतलब 2 जिस्म एक जान, दोनों को अलग कर दोगे तो जान अलग हो जाएगी। अच्छा, फिर बोले तीसरा, हमने कहा तीसरा होता है परिवार की तरह से रहने वाले, या फिर समझिए सोसाइटी की तरह से रहने वाले लोग, जो कि सब मिलजुल करके रह रहे हैं। और ये बोले ये होता है जंगल। जंगल बोले तो सब लोग आपस में, हाँ जी, सब लोग जो रह रहे हैं आपस में यहाँ पर, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजाति के लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है? अच्छा, कहना क्या चाह रहे हैं सुनिए साथियों, ये पूरा की पूरा क्लासिफिकेशन आज आपको समझना है, और ढंग से यहाँ से आगे क्वेश्चंस जो बनते हैं उन्हें भी हमें करना है। कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो हम बता रहे हैं। ये है आप अकेले हैं, ध्यान से सुनिएगा साथियों। यहाँ पर देखें, हाँ जी, एक विद्यार्थी कह रहे हैं ऐसे ना पढ़ाया करें, सीधे सीधे ऐसे ना पढ़ाया करें, सीधे सीधे करें। सोनी कुमार करके कोई बालक है बेटा, अनअकैडमी पर पढ़ाने के लिए एसएससी कैटेगरी के अंदर 300 से ऊपर टीचर हैं, जीके कम से कम 100 से ऊपर पढ़ा रहे हैं। आप वहां से पढ़ लें ना। तो मैं आपको इनविटेशन देने गया था, मेरा तरीका जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना? तो आपका मतलब बहुत ही बेइज्जती के साथ में स्वागत है, आप जा सकते हैं, ठीक है? हम आपके लिए अपना तरीका नहीं बदलेंगे। चलिए, तो अब क्या हुआ साथियों, ये है आप अकेले। अब ये आप अकेले हैं, इसको कहते हैं तत्व। आप अकेले हैं, इसको कहते हैं तत्व। आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप और आपके साथ में एक जीवन साथी, आपका वैवाहिक जीवन, और उस वैवाहिक जीवन में आपसे यह कह दिया गया कि आप एक प्रकार से ऐसे साथ हैं, जैसे कहते हैं माइथोलॉजी में, 2 जिस्म एक जान। ध्यान से समझिएगा, इस कहानी का बहुत बड़ा मतलब है। 2 जिस्म एक जान, मतलब जान एक ही है। जान से मतलब हुआ अगर आप में से किसी एक की भी क्षति हुई, एक की भी क्षति हुई, तो पूर्ण रूप से यह सिस्टम खत्म हो जाएगा, मतलब ये रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। ये कहलाते हैं यौगिक। बोले उदाहरण के रूप में अभी बताते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मान लीजिएगा तत्व की बात जब की जाए तो हमारे यहां पर हुआ हाइड्रोजन, ये अकेला है। हीलियम, ये अकेला है। लिथियम, ये सब तत्व हैं जो अकेले हैं। अच्छा, लेकिन जब यौगिक की बात हुई तो बन करके आया HCl, बन करके आया आपका H2O, बन करके आया आपका H2SO4। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यौगिक जब बन करके आए तो एक से अधिक तत्व, वो 2 भी हो सकते थे, 2 से ज्यादा भी हो सकते थे, 2 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के भी हो सकते थे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अर्थात यहां पर मतलब ये निकल करके आया कि इनकी वजह से जो यौगिक बन रहे हैं वो तत्वों का ही कोई बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। लेकिन यदि मैंने इस HCl को तोड़ते हुए इसमें से H को बाहर निकाल दिया, तो ये Cl का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा।
मतलब H और Cl में जो भी कॉम्बिनेशन है, इसमें से अगर मैं H को बाहर निकाल लूं, कहीं पर हो सका कि मान लीजिए मैंने HCl भर के रखा था, उसमें से मैंने सोचा कि आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन निकाल लेता हूं, तो अगर मैं उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया तो वो Cl हमारे लिए यूजलेस है, जो करेक्टर है इसका अम्लीय है वो नहीं मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करिए। ठीक है। अच्छा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि सर एक बात बताइए, ये जो H2O आपने बताया, इसमें से अगर ये कहा जाए कि दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो H2O में से ही क्यों ना ऑक्सीजन निकाल ली जाए? सारी की सारी, इतना ज्यादा पानी है कि पूरे सराउंडिंग में 97% तो पानी समुद्रों में भरा हुआ ही है, ऑक्सीजन यहीं से निकाल लो। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में भैया ये जो ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया है आपकी, ये तो निकाल लोगे, लेकिन वास्तविकता में अब आपके पास जल नहीं बचेगा। जल जो अपने आप में जो एक यूनिट है वो नहीं बचेगी। इंडिविजुअली ऑक्सीजन जीवन में अलग रह सकता है, हाइड्रोजन अलग रह सकता है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, और इनका एक राइट प्रोपोर्शन में हुआ कॉम्बिनेशन ही यौगिक का निर्माण करता है। ये बात यहां तक तो सारी समझ में आ गई। फिर बचा कि सर फिर मिश्रण क्या है? मैंने कहा देखो भाई, ये था आपका पारिवारिक जीवन, ठीक है। अच्छा, अब आप जो रह रहे थे, इसी प्रकार से एक परिवार और भी था आपके साथ, वो था। उस परिवार में हो सकता है कि आप कद में बड़े थे, मैडम कद में छोटी थी, एक छोटे छोटे बच्चों का कद वो था, ग्रुप भी था। मतलब एक ऐसा झुंड था जिसमें बहुत सारे ऐसे कपल रह रहे थे। कुछ कपल भी थे, कुछ अभी युवा थे, मतलब जो बिल्कुल ही एकदम अकेले ही घूम रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये जो लोग घूम रहे हैं, इनका जो पूरा की पूरा यहाँ पर ब्रह्मांड जैसा संरचना बन के आया, इसे हम मिक्सचर कहते हैं। इस मिक्सचर में बालक भी हैं, बालिकाएं भी हैं, वृद्ध भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में लेकिन है सारे के सारे इंसान, ठीक है। इंसानों के साथ में अगर हम बात कर रहे हैं, बोले कंपलसरी है कि सारे इंसान हो? हमने कहा नहीं भाई, आप यहाँ पे गधा घोड़ा खच्चर साथ में ले सकते हो, सारे जीवित प्राणी आप एक साथ मिला करके ले लिए, पेड़ पौधे भी घुसा दिए, सब हो गया। यानी इनमें, बोले सर इसको मिश्रण फिर कह क्यों रहे हैं? मैंने कहा यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि इनमें से अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस परिवार को अलग कर दो, तो आपके अलग होने से इस मिश्रण की या फिर इस समाज की ब्यूटी खत्म नहीं हो जाएगी। ये नहीं होगा कि हाय राम हमको अब कौन समाज कहेगा। मतलब ये पूरा गांव है, इस गांव में से एक परिवार आपका कम कर दिया, तो ये कारण कोई कहने वाला नहीं होगा कि अरे यार हम में से कौन, मतलब अब हमको परिवार कौन कहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। बोले अच्छा, बोले सर फिर एक बात बताइए, उदाहरण के रूप में हम इसे क्या माने? मैंने कहा चलो हम बता देते हैं। मैंने कहा वायुमंडल के बारे में विचार करिए आप। बोले वायुमंडल में क्या? मैंने कहा वायुमंडल में देखिए, हीलियम गैस भी है, ऑर्गन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, H2O की वाटर वेपर भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये जो वायु का मिश्रण है ना, जो वायुमंडल में दिखाई दे रहा है, यही चीज मिश्रण है। तो मिश्रण में से सबसे बड़ी बात यह है कि मिक्सचर में से अगर किसी चीज को बाहर निकाल दिया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो ये बात आपको समझ में आ गई? वहीं कंपाउंड में से अगर किसी भी चीज को बाहर निकाला तो वो पूरा की पूरा मामला बिगड़ जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। सर फिर एक बात बताइए, ये क्या चीज है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण? हमने कहा हाँ, ये बात आप सही पूछिए। मैंने कहा बेटा, जो आपके चारों तरफ हवा उड़ रही है, आपने भी देखा होगा, आप अपने चारों तरफ का एक बार के लिए दिमाग में विचार करिए कि जिस जगह आप रह रहे हैं वहां की हवा पानी कैसी है। आपको समझ में आएगा कि उस हवा पानी के अंदर गजबी तरीके की चीजें हैं। कहीं धूल उड़ रही है, कहीं डस्ट उड़ रही है, मतलब कहीं पर बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, कहीं पत्ते उड़ रहे हैं, कहाँ लोगों के कपड़े उड़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हवा में चल ही रहा है, कहीं हवाई जहाज उड़ रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से वहां पर जो उड़ सकता है वो सब उड़ रहा है। उस वायु में सबका मतलब मिश्रण हो रखा है। लेकिन एक ऐसा मिश्रण हो जिसमें जो भी चीजें मिक्स हो रखी हो वो सब एक जैसी ही लगे, ऑड ना लगे, कुछ उड़ते समय ऑड ना लगे। बचपन में आप लोगों ने एक खेल खेला होगा, हम तो बहुत खेलते हैं, अभी हमारी छोटी बच्ची छोटी है तो उसके साथ खेलते समय हमें बड़ा मजा आता है। वो आपने खेला होगा ना, वो गेम खेलते हैं चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़ का। अब बीच में वो लपक के बोल देती है गाय उड़, और जैसे ही आप गलत हुए तो आपका पॉइंट हो जाता है। खेले होंगे आप लोग, है ना? वो असल में है क्या? ऐसा थोड़ी गाय नहीं उड़ सकती है। अब माइथोलॉजी में जाइए, गाय भी उड़ती थी, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, कुछ भी उड़ा देते थे वो लोग, हैं? तो उसमें मतलब इंसान भी उड़ रहा है, सब उड़ रहे हैं उसमें। तो कहने का अर्थ क्या है कि उस बच्चे ने हमें आउट कर दिया, ये आपने विस्मांगी बना दिया, पापा आपने हेट्रोजीनियस बना दिया। उड़ते समय ऐसा लगना चाहिए कि ये उड़ सकता था, फीलिंग आनी चाहिए, ऐसा तो कुछ भी उड़ा दीजिएगा आप। हमने कहा हाँ, ये बात तो सही है, एज इट इज समांगी मिश्रण की बात है। अगर आप, हाँ और पॉइंट नहीं सर, मार खाते थे, हाँ हमारे भी वही होता है, डन है, हम भी खा लेते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में और बच्चे की जगह उसकी मां मारने आ जाती है हमें। तो देखिए, तो समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जिन चीजों का मिश्रण आपने बनाया वो इस प्रकार का हो कि उसमें कोई चीज डिफरेंटली दिखे ना आपको। लेट से हाइड्रोजन गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, नाइट्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, ये सब मिल रहे थे, सबकी अवस्था एक ही थी, सबकी अवस्था एक ही थी। जब अवस्था एक थी तो जो मिश्रण बन करके आया, अब अवस्था की कहानी कहां से आ गई? कल ही पढ़ाए थे, पदार्थ की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं प्रमुखता से। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर समान अवस्था में चीजें आकर के मिल गई तो ऐसी स्थिति में उनका मिश्रण कई बार समांगी मिश्रण प्रतीत हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि आपस में ये तो एकदम प्रॉपर तरीके से घुल मिल गए हैं, इनके बीच में अंतर किया जाना मिश्रण है, मुश्किल है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाई? समांगी मिश्रण की प्रक्रिया कहलाई। हमने इसी चीज के ऊपर कि अवस्थाओं को एक दूसरे में मिला करके भी विभिन्न चीजें पैदा की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि समान अवस्था में अगर आपने चीजें मिला दी हो तो ही मिश्रण समांगी बनेगा, नहीं साहब।
आप गैस में गैस मिला करके ही समांगी मिश्रण पैदा कर सकते हैं। समान अवस्था का अगर कोई नियम आपको बोलना हो तो गैस में गैस मिला करके समांगी मिश्रण भले ही पैदा किया जा सकता हो, लेकिन ठोस में ठोस मिलाने से हमेशा समांगी बनेगा गारंटी नहीं है। मैं आता हूं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वापस से आता हूं मुद्दे के ऊपर। मिश्रण को अब हम दोबारा से सुन लीजिए, हम दो भागों में बांट रहे हैं। कौन सा? एक है समांगी, जिसमें आपको कोई भी चीज अलग ना लगे, यानी कि देखने से भी ये ना लगे कि ये ऑड है। ऑड से मीनिंग समझ में सबको आ चुका है। मैं अगर आपसे ये बोलता हूं कि बताइए वायुमंडल के अंदर धूल उड़ रही है, दोबारा से सुनिएगा, वायुमंडल में, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडल में धूल उड़ रही है, हवा में धूल है। सवाल का आंसर दीजिए, क्या ये समांगी मिश्रण है? क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर है? मैं साइंस तो पूरी पढ़ाऊंगा इसके पीछे की, लेकिन आपको केवल समझने के हिसाब से आंसर करिए, नहीं है। क्योंकि सर मतलब फीलिंग आ गई ना सर, नहीं है ये। मैंने कहा वायुमंडल के अंदर ओले ओले गिर रहे हैं, ओले आ रहे हैं, ओले समझ रहे हैं ना? हाँ जी, बारिश के समय ओले आ रहे हैं, क्या ये समांगी मिश्रण है? नहीं है। अच्छा, आपके दूध के ग्लास में बर्फ की वो पड़ी हुई है, बर्फ की क्या कहते हैं, क्यूबिकल्स पड़ी हुई हैं, आइस क्यूब्स पड़ी हुई हैं, क्या ये समांगी मिश्रण है? नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? समांगी होने का अर्थ है सब इस प्रकार से मिक्स हो जाए कि अंतर उनके बीच में ना किया जा सके। ठीक है सर। सर इसका कोई उदाहरण? मैंने कहा इसका उदाहरण इस प्रकार से समझिए कि यहां पर जब आपसे पूछा जाए कि समांगी क्या है, तो यहां पर शब्द जो यूज में लिया जाता है, याद रखिएगा यहां से आगे अब मैं आपको जो बात सिखा रहा हूं, शब्द सिखा रहे हैं हम होमोजीनियस और दूसरा सिखा रहे हैं हम हेटेरोजीनियस। जब हम होमोजीनियस की बात करेंगे, जब पदार्थ जो है वो एक जैसा दिखाई देगा, तो यहां पर शब्द यूज किया जाएगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा टर्म अब सीखने जा रहे हैं आप। याद रखिएगा, होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण की जब हम बात करेंगे, तो जो जिसमें मिक्स हुआ होगा उसके लिए मेरे प्यारे साथियों सॉल्यूट और सॉल्वेंट शब्द यूज में लिया जाएगा। हिंदी में अगर बात की जाए तो इसे हम विलय कहेंगे, इसे हम विलायक कहेंगे। वहीं पर जब हम हेटेरोजीनियस की बात करेंगे, तो हेटेरोजीनियस को फर्दर क्लासिफाई किया गया होता है कोलॉइड में और सस्पेंशन में। कहां पर? कोलॉइड के अंदर और सस्पेंशन के अंदर। और कोलॉइड के अंदर हम दो टर्म यूज करेंगे, और उसमें से एक का नाम होगा डिस्पर्शन मीडियम और दूसरी का नाम होगा डिस्पर्शन फेज। नाम होगा डिस्पर्शन फेज। बोलिए, क्या आप लोग केवल टर्मिनोलॉजी को सुन सकते हैं? समझाया नहीं है मैंने, केवल मैंने आपको बताया है कि ये शब्द कब यूज में लिए जाते हैं। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कोलॉइड है। हम यहीं पर पहुंचने वाले थोड़ी देर में, और कुछ भी नहीं है, फर्जी सी चीजें, कुछ रटने वाली चीजें वो बता देंगे। डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्शन फेज क्या होता है, ये सब सिखा देंगे हम। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, अभी समझाएंगे हम, समझाना तो शुरू ही नहीं किया अभी हम आपको, केवल आपको बता रहे हैं कि ये शब्द याद करना है आपको। ठीक है सर, आगे सुनते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब हमारे सामने सवाल आता है, सर होमोजीनियस का अर्थ होता क्या है? मैंने कहा समांगी। समांगी का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा भाई समांगी का अर्थ है कि जिनके बीच में आप अंतर ना कर पाओ। बोले किन के बीच में? मैंने कहा जो जिसमें घुला हो उसके बीच अंतर ना कर पाओ। कैसे? मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने आपके यहां पर ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन गैस मिला दी, आप अंतर नहीं कर पाए। बोले सर ना तो हमने ऑक्सीजन देखी ना हमने हाइड्रोजन देखा। मैंने कहा हाँ यार, मुद्दा तो आपका सही है। मैंने कहा चलो एक काम करो, पानी है ना पानी? बोले हाँ। इसमें नमक मिला दो। मैंने कहा NaCl मिला दो। बोले ठीक है सर। मैंने कहा NaCl मिला करके मुझे बता देना कि सर नमक कहां खो गया, मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा आपको NaCl खोजने से भी नहीं मिलेगा, पानी के अंदर NaCl मिल गया, NaCl मिल गया, आप उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जिसने घोला वो तो कहलाता है विलायक, जो ज्यादा है, सरल रूप से यूं समझिए, जो ज्यादा है वो कहलाता है विलायक, और जो कम है वो कहलाता है विलय। आप तो केवल इतना समझिए, साइंस में सब कुछ उल्टा सीधा सब हो सकता है, आप इसको पलट दीजिएगा तो सारी चीजें उल्टी भी हो सकती है, तो इसमें कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा घोला कि आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं। सर क्या उनको सेपरेट किया जा सकता है? मैंने कहा अब सवाल अच्छा है। सेपरेशन जो है ना मेरे प्यारे साथियों, यही सबसे बड़ा कारण है किस किस के बीच के अंतर का। कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। अगर कोई आपसे यह सवाल पूछ ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यौगिक एंड मिश्रण, तो आंसर क्या देंगे? तो आप आंसर देंगे यौगिक वो है जिसमें मूलभूत, मूलभूत बोले तो फंडामेंटल, फंडामेंटल कंपोनेंट्स का मतलब हुआ जिनसे मिलकर के बना है वो, उन्हें सेपरेट ना किया जा सके, नॉन सेपरेबल हो, नॉन सेपरेबल हो, तो मेरे प्यारे साथियों जिन्हें पृथक ना किया जा सके तब तो कंपाउंड है। और जो मूलभूत चीजें हैं यानी कि फंडामेंटल जो कंपोनेंट हैं, अगर उन्हें सेपरेट किया जा सके तो वो क्या है? मिक्सचर है। अब वो मिक्सचर क्या हो सकता है? समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। समांगी बोले तो होमोजीनियस भी हो सकता है, ये रहा, और वो हेटेरोजीनियस भी हो सकता है, ये रहा। होमोजीनियस होगा तो हम शब्द यूज लेते हैं उसके लिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लेकिन हाँ इन्हें पृथक किया जा सकता है। तो कभी भी कंफ्यूजन अगर आए कि सर क्या नमक में से पानी, पानी में से नमक अलग कर सकते हैं? अरे भाई हमारा नमक तो बनता ही ऐसे है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमारा जो नमक बनता है वो पानी में तो घुला हुआ होता है, उसी से तो बनाते हैं। बोले सर क्या पानी में से हम चीनी अलग कर सकते हैं? अरे भाई हमारी चीनी भी वैसे ही बनती है, हम गन्ने के जूस में से ही तो चीनी बाहर निकालते हैं, तो हम तो घुलित अवस्था में से ही निकालते हैं। बोले अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यौगिक है वो यौगिक में से उनके मूलभूत तत्व अलग नहीं किए जा सकते, मिश्रण में से किए जा सकते हैं। लेकिन कोई इस प्रकार से घुला हो जिन्हें देख करके ये फीलिंग आती हो कि ये एक जैसे ही है। जैसे मान लीजिएगा कि आप लोगों की भीड़ में कई बार ऐसा होता है सभी लोग समान ड्रेस में घुसा दिए गए कहीं पर, और वहां पर किसी एक व्यक्ति को ढूंढने का कह दिया जाए तो चेहरे के आधार पर ही ढूंढना होगा, अदरवाइज उनको ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों होमोजीनियस होता है। मेरे हिसाब से सब लोग समझ गए जब मैंने नमक और पानी का उदाहरण लिया। अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा है जो हमको पढ़ना है और वो है हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस जो है मेरे प्यारे साथियों, ये दो प्रकार का होता है। कैसा कैसा होता है सर? हेटेरोजीनियस दो प्रकार का होता है, और उनमें से एक प्रकार है कोलॉइड और एक प्रकार है
तो हमसे सीधी लाइन कभी नहीं खींचती है। हाँ भाई, हम क्या कह रहे हैं, एक प्रकार है मेरे प्यारे साथियों कोलॉइड और एक प्रकार है आपके सामने सस्पेंशन। ठीक है सर, अब ये क्या होते हैं अभी बताते हैं। देखिए साथियों, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। मैं आप लोगों को कुछ जरूरी बातें सिखा रहा हूं, बस आप उन्हें समझते चलिएगा। आपने पानी का एक ग्लास लिया, ध्यान से सुनिएगा सर, ये वाटर ग्लास है। इस वाटर ग्लास में आपने बाहर से एक चम्मच, एक चम्मच मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक चम्मच आपने मिट्टी डाल दी। क्या डाल दी? मिट्टी डाल दी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब एक चम्मच जब आपने इसमें मिट्टी डाली तो जो चीज बन करके आई उसमें ये मिट्टी जब तक घुलित अवस्था में थी, कई बार आपने देखा होगा, आपने अपने घरों में सप्लाई का जो पानी आता होगा सरकारी या बोरवेल का पानी आता होगा, उसमें मेरे प्यारे साथियों आपने बहुत बार पानी में मिट्टी घुली हुई देखी होती होगी। पानी को देख के ही पता चल जाता होगा कि यार ये पानी आज उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना होना चाहिए, जितनी पानी की प्रवृत्ति है। आता है बहुत बार। चलिए अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, वो जो घर में वाटर सप्लाई आई जिसमें पानी आपको गदला दिखाई दे रहा है, तो वहां पर आपकी माताजी, घर के वृद्धजन और जो अनुभवी लोग हैं वो ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए रख दो, इस पानी को थोड़ी देर के लिए रखे रहोगे तो ये जो डस्ट है ये जमीन में यानी तलहटी में बैठ जाएगी। क्या बोलते हैं? थोड़ी देर रख दो, ये तलहटी में बैठ जाएगी। बोले ठीक है सर। बोले मतलब ये हुआ कि ये प्रक्रिया के तहत जो पानी हमने लिया उसमें मिट्टी संभव है कि नीचे जाकर के बैठ गई, यहां पर जो हमने डस्ट ली थी वो जाकर तलहटी में बैठ गई। यदि, अब ध्यान से सुने मेरे प्यारे साथियों, यही है कंसेप्ट जो मुझे सिखाना है। जो आपने यहां पर डाला वो जमीन में बैठ गया, जो आपने डाला वो जमीन में बैठ गया, तो ये वाला मिक्सचर सस्पेंशन कहलाता है। ये वाला मिक्सचर सस्पेंशन कहलाता है। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? हाँ जी, जो डाला वो जमीन में बैठ गया वो आपका सस्पेंशन सस्पेंशन कहलाता है। निष्यंदन, निस्पंदन कहते हैं शायद इसको, निस्पंदन या कुछ इस तरह का शब्द है इसके लिए। अच्छा, फिर आपने पूछा, बोले सर दूसरी तरफ क्या होता है? मैंने कहा भाई ये कॉलॉइड है, इंग्लिश में भी कॉलॉइड है, हिंदी में भी कॉलॉइड है। बोले यहां क्या होता है सर? मैंने कहा यहां पर ये गदलापन पानी में देखने पर पता चलता है कि कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, ऊपर हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन तलहटी में प्रॉपर तरीके से नहीं बैठा। यहां पर तो पूरा तलहटी में बैठ गया। दोबारा से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर तो तलहटी में बैठ गया, यहां पर गदलापन कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं बिल्कुल नहीं है। मतलब एक प्रकार से असमान रूप से, असमान रूप से जो मिट्टी है वो फैली हुई है, मिट्टी फैली हुई है, असमान रूप से फैली हुई है। क्लियर है? अगर ये असमान रूप से फैली हुई है और ये सस्पेंशन के रूप में जमीन में बैठ भी नहीं रही है, तो आपने सर ये शब्द क्यों बोला? आप यही बोल देते कि असमान रूप से बैठ, क्या बोलते हैं, पानी में घुली हुई है और बैठ नहीं रही है, केवल इतना ही बोल देते। मैंने कहा चलो वो भी बोल देते हैं, हमने कौन सी कसम खाई कि नहीं बोलेंगे। मैंने कहा लो, हमने मिट्टी डाली और डाल करके हमने कहा कि वो समान रूप से सब जगह फैली हुई है। हमने कहा लो बोल दी, हमारे क्या जा रहा है। मैंने कहा लो, समान रूप से मिट्टी फैली हुई है, समान रूप से फैली हुई है। मैंने कहा बेटा अगर समान रूप से मिट्टी घुमी हुई होती तो ये वाला मिश्रण, यही वाला मिश्रण मेरे प्यारे साथियों, यही वाला मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता। समांगी बोले तो होमोजीनियस कहलाता। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ये असमान रूप से फैला हुआ है और तलहटी में नहीं बैठा है, इसीलिए ये कॉलॉइड कहलाया है। बोलो बेटा। और ये जमीन में बैठ गया है, इसलिए ये निष्पंदन कहलाया है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? तो है तीनों की तीनों मिश्रण के प्रकार। मतलब ये मत समझिएगा कि मिश्रण का कोई नया रूप निकल के आ गया है, नहीं। जो सॉल्यूशन शब्द है ना, ये जो विलयन शब्द है, याद रखिएगा, मिश्रण तीन प्रकार का होता है सही मायने में पूछा जाए तो। कौन कौन सा? मिश्रण तीन प्रकार का होता है। सॉल्यूशन मिश्रण, दूसरा दूसरा कोलाइड, तीसरा सस्पेंशन। बोलिए। हाँ जी, आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यार ये सागर तुम है ना बहुत परेशान कर रहे हो गुरु यार। अब तुम क्लास में आ आकर के तुम पूछते हो कि सर वो एलियन होते हैं कि नहीं, सर आप एलियन देखे हो कि नहीं। बेटा मैं तुम्हारे इन चीजों का आंसर देने लगा तो फिर तो मेरा कोर्स पूरा हो लिया नहीं। पहले तो मैंने सोचा कि तुम जो हो वो फ्री क्लास के विद्यार्थी हो, लेकिन पैसा देके भी तुम मतलब ऐसी बातें कर लेते हो यार, कैसे आदमी हो तुम यार। पैसा देके तो थोड़ी सिंसियरिटी किया करो, दुनिया पैसा देके सीरियस हो जाती है। ऐसे मत करो, तुम अभी भी डिस्टर्ब कर रहे हो। बताओ, है ना, थोड़ा पढ़ लो, तुम पढ़ने आए हो। तुम्हारा मुझसे जो प्यार है वो प्यार तब तक ही वैलिड है गुरु जब तक तुम पढ़ लोगे। हमारा जो यहाँ पर संबंध बैठा हुआ है छात्र और शिक्षक का, वो इसलिए है क्योंकि हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तुम बढ़िया से पढ़ रहे हो। अदरवाइज तुम्हारी वजह से सबको दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी सबके लिए भाई, है ना। थोड़ा सा समझो यार, मतलब हम तुमको सुबह ब्लॉक भी किए थे, लेकिन हमें क्या पता था तुम पैसा देकर के भी ब्लॉक हो गए हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब सुनिए ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब तुम्हारी जो क्यूरोसिटी है उसका जवाब हम नहीं दे सकते ना। हम कहे तो थे कि क्यूरोसिटी का अंतहीन आंसर है। हम सोचे कि तुम शांत हो जाओगे, पर तुम शांत हुए ही नहीं।
चलो इधर देखो, कोई बात नहीं, इधर देखिए। हाँ जी, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी हमने क्या कहा। चलिए अब एक बात और बताते हैं। क्या बताते हैं? वैज्ञानिकों ने इसके कुछ नियम बता रखे हैं। क्या कह रखा है साहब? कह रखा है साइज के हिसाब से जो 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर का पार्टिकल साइज रखता हो, ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर का पार्टिकल साइज रखता हो। हाँ भाई, नैनोमीटर में कितना होता है, माइनस कितना होता है, 10 रेज़ टू पावर -9 होता है। चलिए मैं ये बोल देता हूं, ये सेंटीमीटर है कि मीटर है, ये बता दो बस। दूसरी तरफ चलिए, कोलॉइड सस्पेंशन के बारे में वैज्ञानिकों ने यहां पर एक नियम और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ध्यान से सुनिएगा। सस्पेंशन के बारे में दिया हुआ है कि यहां पर पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से, भाई यहां पीछे लगा हुआ ही मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है मीटर की बात हो रही है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। नैनो के अंदर 10 की घात -9 और फिर मीटर, क्लियर। अच्छा, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, तो बोले आप लोग वैज्ञानिक परिभाषा बता रहे हैं अब कि कोलॉइड क्या है और सस्पेंशन क्या है। हमने कहा हाँ, दूसरी बात बता देते हैं। जो सस्पेंशन होता है, इसके अंदर सस्पेंशन जो होता है, इसमें पार्टिकल्स को जो घुले हुए हैं, इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है, आंखों से देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है? इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता। हालांकि ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में कोई थंब रूल नहीं है। अब आप में से कोई विद्यार्थी ये कहे कि सर एक बात बताइए, एक 1000 नैनोमीटर वाला ये भी था और 1000 नैनोमीटर वाला ये भी था, अब बताओ इसे कहां डालोगे? तो कोई नियम नहीं है कि बेटा तुम सस्पेंशन कहलाओगे कि तुम मतलब कोलाइड कहलाओगे। कोई भी कोलाइड सस्पेंशन हो सकता है, सस्पेंशन कोलाइड हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली इनको अलग अलग किया गया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ब्रॉडली मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एकदम थिन लाइन है कि बेटा हाँ 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 तुम तो अब अम्ल हो गए हो। जैसे पीएच स्केल में है ना कि भाई तुम इधर की तरफ चले गए 7 से ऊपर क्षार हो गए हो, इससे 7 से नीचे आ गए हो तो अम्ल हो गए हो, 7 पा गए हो तो उदासीन। ऐसा कोई नियम नहीं है, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, वैज्ञानिकों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इन चीजों को बनाते समय वैज्ञानिकों ने एक चीज और सिखाई, और वो क्या सिखाई? उन्होंने कहा कि साहब ये जो कोलॉइड जैसे मिक्सचर है, या फिर ये कहा जाए कि ये जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर हैं, इन हेटेरोजीनियस मिक्सचरों की एक खूबसूरती और होती है। क्या? ये एक प्रकार का प्रभाव दिखाते हैं और उस प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। उस प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। बोले अच्छा, और दूसरी यहां के पार्टिकल एक विशेष प्रकार की गति दिखाते हैं और वो है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मोशन। ठीक है। बोले अच्छा, बोले सर क्या होता है टिंडल प्रभाव? मैंने कहा अब पहले तो ये समझो, अगर कोई आपसे सीधा सा सवाल पूछ ले कि बताओ भाई मतलब टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है, तो आंसर क्या दीजिएगा? तो भाई आप केवल इतना कहिएगा कि टिंडल प्रभाव हेटेरोजीनियस मिक्सचर दिखाता है। मतलब कंफर्म रखिएगा कि ये जो है मेरे प्यारे साथियों कि ये केवल और केवल किसके द्वारा दिखाया जाता है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर के द्वारा दिखाया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर के द्वारा दिखाया नहीं जाता है। क्लियर है? चलिए अच्छा, अब भाई हाँ बहुत बढ़िया, ये कौन विद्यार्थी है? सुप्रतीक बंदोपाध्याय। अच्छा बेटा, बेटा इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इंग्लिश में लिखने की कहा आपने, लीजिए बेटा टिंडल इफेक्ट, और ये है ब्राउनियन मोशन। लो बेटा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, अब हमें समझना है कि ये होता क्या है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं। कई बार आप लोगों ने घर का एक दृश्य देखा होगा, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कमरे में जब टाइम पास करने के लिए बैठे होते हैं तो किताब से ज्यादा ध्यान कमरे की आसपास की गतिविधियों पर होता है। मतलब बोले कई बार कमरे में, और सर्दियों में तो मतलब ये बहुत ज्यादा होता है कि हमारी माता जी जो हैं, हमारी बहन जी जो हैं, बड़े भाई साहब जो हैं, हमारा कंबल खींच के ले जा रहे हैं और हम कमरे में बालक बनकर के पढ़ रहे हैं, टेबल कुर्सी पर बैठे हुए हैं और हम पढ़ने बैठे हुए हैं, और हम कुर्सी टेबल पर बैठने की नाटंकी कर रहे थे। असल में तो पढ़े तो हम बिस्तरों पे थे, लेकिन जब वो आए तो हम चले गए, या फिर हम सोए हुए थे, वो आए और हमारा कंबल खींच के ले गए, और वो हमको ताना मार रहे हैं कि देख रहे हो तुम, बोले क्या कि सूरज निकल आया है। क्या निकल आया है ना, कि बोले देखो दिन निकल आया है, सूरज की रोशनी तुम्हारे कमरे में चली आ रही है। अब आप मीची आंखों से देख रहे हो कि हाँ भाई सूरज की रोशनी कहां आई है मेरे कमरे में। तो आपने कमरे में देखा कि सूर्य की जो रोशनी है वो आपके कमरे में एक खिड़की से कमरे के अंदर तक आ रही है, और आपको जब मम्मी ने ये लाइन बोली, देख रहे हो कमरे के अंदर सूरज की रोशनी आ रही है, तुम अभी तक पड़े हुए हो, हाँ यहां रोशनदान बना हुआ था, इसमें से होकर के रोशनी चली आ रही है। ये जो आप देख पाए, आपने कहा माता जी मैं तो लेटा लेटा भी पढ़ रहा हूं। बोले क्या पढ़ रहे हो? बोले माता जी इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं, इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं जो मैं देख रहा हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं अभी। बोले मतलब? बोले मतलब ये माता जी कि मुझे कमरे में आती हुई ये रोशनी दिखाई क्यों दी, आप समझी? बोले क्यों? बोले मुझे दिखाई इसलिए दी क्योंकि मेरे कमरे में टिंडल प्रभाव है, वो मुझे पता चल गया। अब माता जी घबरा गई। माता जी कभी साइंस ध्यान से पढ़ी नहीं थी, बहुत पुराने समय में पढ़ी थी, तब याद नहीं रहा। माता जी घबरा गई कि ये कौन सी भूतनी का प्रभाव है, भूत का प्रभाव आ गया। फिर आप समझाए कि नहीं नहीं नहीं, हमारे सर बताए थे कि कमरे में अभी आप जब कंबल छीनी ना हमारा, तो हुआ क्या कि कंबल बहुत दिनों से धुला नहीं था और हम भी बिना पैर पोछे कंबल में घुस गए थे, तो उसमें क्या था, डस्ट थी। अब वो डस्ट थी ना, तो कमरे की जो हवा थी, आप कंबल छीनी तो वो डस्ट हवा में उड़ी। अब जैसे ही वो डस्ट हवा में उड़ी तो हुआ ये कि वो डस्ट हवा में घुल गई। अब जैसे ही डस्ट हवा में घुली, सूर्य की रोशनी उसको देख ली और डस्ट जो है वो उसे प्रकीर्णित कर दी।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोले मतलब, बोले माताजी इसमें हमारे कमरे में पहले से हवा थी। बोले अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले अब कंबल खींची। बोले हाँ, तो बोले उसमें से निकली डस्ट। बोले अच्छा, फिर वो जो डस्ट निकली ना, ये दोनों आपस में मिल गए और हवा में डस्ट का एक मिश्रण बन गया। बोले अच्छा, हवा ज्यादा थी कि डस्ट ज्यादा थी? बोले माताजी ये ज्यादा थी। बोले अच्छा, और ये कम थी? ये दोनों आपस में मिल गए और मिश्रण बन गया। बोले कैसा? बोले हेटेरोजीनियस मिक्सचर बन गया। चूंकि डस्ट के पार्टिकल बहुत छोटे थे, अब वो हमारी आंखों से मतलब वैसे दिख नहीं रहे थे, लेकिन लाइट चमका रहे थे, इसलिए ये मिश्रण कोलॉइडल मिश्रण था। बोले अच्छा, फिर? बोले ये जो चमक रहे थे ना, इन्होंने क्या किया, इन डस्ट पार्टिकल्स ने माताजी उस सूरज की रोशनी को प्रकीर्णित कर दिया। क्या कर दिया? प्रकीर्णन कर दिया। बोले बेटा ये कौन सा नन पढ़ा रहे हो आप? बोले माताजी स्कैटरिंग कर दी। बोले अच्छा, ये है बात। बोले हाँ, इसलिए ये कमरे में आती हुई रोशनी दिख रही है, मैं तो साइंस पढ़ रहा था। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोले और क्या पढ़े, थोड़ा बताओ, मजा आ रहा है सुन करके। बोले माताजी हम तो ये भी पढ़े थे कि जो यहां पर ज्यादा है उसे हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। बोले ओके, और फिर बोले जो कम है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। एक है डीएम, एक है डीपी। अर्थात कोलॉइड का यह वाला प्रकार जिसमें एक चीज ज्यादा एक कम आपस में घुले, घुलने की वजह से कोलॉइड का निर्माण करे, कोलॉइड के अंदर वहां पर उपस्थित जो प्रकीर्णन का प्रभाव दिखाई दे, उस प्रभाव को तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसमें जो ज्यादा है वो डिस्पर्शन मीडियम है, जो कम है वो डिस्पर्शन फेज है। लाइट का प्रकीर्णन हुआ है और प्रक्रिया टिंडल प्रभाव कहलाती है। अब यार गुरु इसकी हिंदी, अभिषेक, हाँ अब बहुतों को मजा आ रहा है, कई हिंदी इंग्लिश में ही अटके हुए हैं। अब हिंदी कोई डिस्पर्शन मीडियम की हमें बता दे, हमको यार वो ध्यान नहीं है गुरु। हाँ विवेक सरकार ने एक अच्छी बात कही कि मम्मी तुरंत कहेंगी कि बेटा तेरी तबीयत खराब है, सो जा, तू जो है मतलब भैकी भैकी बातें कर रहा है, ये प्रभाव जब उतर जाए तब बता देना, है ना? हाँ ये प्रभाव जब खत्म हो जाए तब बता देना। हाँ परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही सही सही। हाँ भाई ये कहलाती है परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षिप्त, हम मिस कर गए थे यार इसे, अगर सही है तो बता देना हिंदी वालों। परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम। अब कई हिंदी वाले कहेंगे एल, हम तो ये चीज भी पहली बार ही सुन रहे हैं। अब जब ये चीज भी पहली बार सुन रहे हैं, हमको लगा था कि ये तो हमें आता होगा, लेकिन हम तो ये भी पहली बार ही सुने, वही बराबर हो गया। लो बेटा सुन लो, हिंदी सुन लो तुम, सो जाओ अब। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अच्छा तो बोले सर एक बात बताइए ये क्या था? मैंने कहा ये, अब मैंने कहा इसके बारे में भी सुन लो। था तो ये भी कुछ नहीं बेटा, इसमें क्या था, ब्राउनियन मोशन में आप लोग जब टाइम पास करने के लिए खलियर बैठे हुए हवा में कमरे में आती हुई इस रोशनी को देख रहे होते हो ना, जो कमरे में बढ़िया तरीके से अंदर आ रही है और आप इसे देख रही होते हैं, देख रहे होते हैं। मेरी तो धुलाई हो गई। हाँ सागर, अच्छा है बेटा, तुमने बताया होगा कि तुमने क्या किया जिसके कारण तुम्हारी धुलाई कर दी गई। अच्छा है बेटा, अब शायद तुम उनसे कहो थोड़ा सा सिर पे मारे, सागर माता जी से कहो थोड़ा सिर पे मारे, ताकि तुम फिर सही से सेटिंग हो जाओ, काम करने लगो। फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो अब क्या है, ब्राउनियन गति की बात करते हैं। हाँ जी, अब ब्राउनियन गति क्या है अब उसके बारे में बताते हैं। यहां पर सुनिए मेरे प्यारे साथियों, आप कई बार कमरे में बैठे बैठे बस यूं ही ताक रहे होते हैं, और हम उस समय भी बैठे बैठे देख रहे होते हैं कि जो सूरज की रोशनी आ रही थी कमरे में, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, अच्छा लग रहा था। अब उस समय पर कोई भी गतिविधि हुई, गतिविधि से मतलब थोड़ी तेज हवा आ गई, है ना, तेज हवा आ गई, या फिर मतलब कोई भी व्यक्ति वहां से गुजर गया, तो वहां पर बड़ी लहरें जैसी बन जाती हैं, उसके अंदर जो डस्ट है ना वो बड़ी लहरदार सी हो जाती है ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई अभी तूफान आया हो। अच्छा, अगर आपने इस प्रकार की लहरों का जो प्रभाव है वो आपने हवा में नहीं देखा हो, तो मैं आपको थोड़ा बचपन में ले चलता हूं, वहां पे आपने जरूर देखा होगा। आपने बचपन में वो देखा है क्या बोलते हैं, कभी क्रिकेट खेला हो और क्रिकेट खेलने पर बॉल जो है वो नाली में गिर गई हो, देखा है कभी ये कारनामा? बालिकाएं तो शायद बच गई होंगी, बालकों ने जरूर ये कार्य किया होगा कि बॉल गिर गई किसी नाली में। अब नाली में जाने से जाते ही बॉल इतना जल्दी उठाई नहीं जाती है। अब उस समय लगता है कि यार बॉल उठाएं कैसे। अब नाली में पानी आ रहा होता है, जो छोटी छोटी ड्रेनेज सिस्टम है, वो पानी बकायदा बनी हुई नाली में यूं नहीं घूम रहा होता है, ये नाली है सब पानी आ रहा है सीधा सीधा बह के चला जा रहा है, वो मार्च पास्ट थोड़ी कर रहा है कि भाई सीधा सीधा चलेगा सीधा सीधा निकल जाएगा, नहीं, कोई बड़ा लहर खा के चल रहा होता है। कभी पानी यूं जाकर के इस दीवार से टकराएगा, फिर यहाँ पे गोल 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 घूमेगा, फिर जाके यूं घूमेगा, फिर यहाँ गोल 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 घूमेगा, फिर यहाँ जाके टकराएगा, मतलब ये सब अपने सब जगह जो है चक्कर काट के चल रहा होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, है ना? हाँ वास्तविकता में अगर नदियों में हो जाए तो ये साहब मतलब लेक का एक मतलब प्रकार हो जाता है, जिसे ऑक्सबो लेक कह देते हैं लोग बाग। हाँ ऐसे चक्कर काटता काटता, और हम बस सोच रहे हैं कि यार बस इसमें ना गिरा हो, थोड़ा दाएं बाएं पड़ गया तो भी हम उठा लेंगे। ठीक है, तो ये जो दाएं बाएं पड़ने वाली बॉल आप उठा लेते हैं ना, असल में ये प्रक्रिया जिसमें पानी बेतरतीब तरीके से कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर चक्कर काट रहा है, असल में यही ब्राउनियन गति है। ब्राउनियन गति ऐसी गति जिसका कोई नियम ना होता हो कि वो किस दिशा में जाएगी, कहां रुकेगी, कोई नियम नहीं है उसका, जिग-जैग मोशन में हो रही है, एफएसआर मूवमेंट हो रहा है। समझ में आ गई बात? ये जो एकदम मतलब अव्यवस्थित तरीके से हो रहा जो मोशन है मेरे प्यारे साथियों, यही ब्राउनियन गति है, और ये केवल और केवल विषमांगी मिश्रण में ही नोटिस की जा सकती है।
डन हो गया। ये केवल विषमांगी मिश्रण में ही नोटिस की जाती है। तो इतना था आज के लिए। उम्मीद है सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। कल वाले सेशन में इसी से आगे इसके उदाहरण और पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलिए साथियों। जुकाम हो रहा है आपको, रात को स्टीम लीजिएगा। हाँ बेटा, बहुत कुछ हो रहा है हमको ना, पर अब ठीक है, खींच रहे हैं क्लास। हाँ जी, एक विद्यार्थी कह रहे हैं स्टार्ट वाली स्लाइड का प्लीज अपडेट सेक्शन में डाल दीजिए। प्लीज सर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज वाली और स्टार्ट वाली स्लाइड को। हाँ योगी भाई डाल दे रहे हैं अभी, है ना। ये जो हम अभी क्रिएटिविटी यहाँ किए हैं, ये पूरी क्रिएटिविटी आप लोगों को जो मैंने लिखी है, हालांकि पता नहीं कैसी है, ये स्लाइड एज इट इज आपको डाउनलोड होकर के मिल जाएगी। आप अपने क्लास के बगल में 3 डॉट जो आ रहे हैं, वहां पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा, और डाउनलोड नाउ के ऑप्शन में वहां लिखा आएगा कि क्या बोलते हैं, विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन। तो विद एनोटेशन पर क्लिक करिएगा तो ये सारा की सारा डाउनलोड हो जाएगा, मेरे हाथ से लिखा हुआ। हिमांशु पूछ रहे हैं आप स्टैटिक भी पढ़ाएंगे? भैया ये स्टैटिक ही होता है, और स्टैटिक क्या होता है? हाँ, अगली क्लास 7:30 बजे आपकी यूट्यूब पर है, जिसमें आज हुए पेपर का एनालिसिस होगा। जी जी अभिषेक, सोनू खरबास बताए बेटा। हाँ अंकित नागेश्वर भाई, अभी लो अभी लो अभी लो अभी लो। हाँ जी, टेलीग्राम ग्रुप पर 2 ही लाख आते हैं, टेलीग्राम चैनल पर कितने भी आ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, वो ग्रुप पर लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम्म। हाँ गोविंद कोरांग सही कह रही है। टेलीग्राम को इन्फॉर्म कर दीजिए कि 2 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ सके भाई, उसकी लिमिट यही है। टेलीग्राम ग्रुप पर 2 ही लाख जोड़ सकते हैं। अब वो नंबर पूरा हो चुका है, तो अब अपन को चैनल पर जोड़ना होगा। लोग जो जुड़े वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, चैनल भी है वो ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, हाँ जी डन है। अच्छा और क्या कह रहे थे हम? हाँ आपके कंटेंट का, हिस्ट्री वाले कंटेंट का, अभी रुकिए वो भी करवा देते हैं। कर बोल दिए थे, आज बन भी गया होगा। हाँ मॉडर्न हिस्ट्री वाला कंटेंट अपडेट कर दे रहे हैं, पढ़ा तो दिए थे हम। हाँ मनीष जी, हाँ भाई आ गया है, अभी मैं अपडेट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट में आपका वो कंटेंट जो हिस्ट्री वाला है वो आ गया है। थोड़ा सा बफर आएगा, वेट करिएगा भाई, है ना। बफर आएगा, होल्ड करिए। अभी हम कर दे रहे हैं, ठीक है, अभी वो डाउनलोड हो रहा है, अभी हम कर दे रहे हैं, वो हो जाएगा। बटर नान एक और ग्रुप बना दे भैया, ग्रुप नहीं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। हाँ जो हम क्वेश्चन समझा रहे हैं उसकी थ्योरी अभी अपडेट कर रहे हैं, मिल जाएगा मैसेज आपको। ओके।